नमस्कार दोस्तों। 18 जून कल दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। मानसून ने आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एंट्री कर ली है। राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर समेत 13 जिलों में मानसून ने प्रवेश किया। वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर, सोनभद्र के रेणुकूट और चौपन में मानसून एक्टिव हुआ। इससे पहले मंगलवार को मानसून ने बिहार और झारखंड में दस्तक दी थी। वहीं आज सुबह उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। इधर गुजरात के बोटाद जिले में सोमवार को हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके बाद यहां 40 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। वहीं भावनगर में एक कार नदी में बहने से 5 लोग लापता हो गए। मध्य प्रदेश में एंट्री करने के दूसरे ही दिन मानसून 19 जिलों में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में बारिश, आंधी तूफान और तेज हवा चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। पंजाब में 18 से 22 तारीख तक के मौसम को लेकर अपडेट, 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी। भीषण गर्मी से जूझ रहे पंजाबियों को बारिश के बाद राहत मिली है और तापमान में गिरावट आई है। वहीं अब आने वाले दिनों में प्री मानसून की एंट्री होने वाली है और इसके बाद गर्मी कम हो जाएगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज आंधी और तूफान की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने पंजाब के 16 जिलों में 22 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा और मोहाली में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। मानसून इन अप, यूपी पहुंचा मानसून, अगले 2 दिन इन जिलों में झमाझम बारिश। मानसून झारखंड और बिहार के बाद यूपी पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 19 जून को मानसून के गोरखपुर के रास्ते प्रदेश में आने की भविष्यवाणी की थी। इससे पहले बुधवार को ही मानसून सोनभद्र के रास्ते प्रदेश में प्रवेश कर गया। मौसम विभाग ने यूपी वालों को बड़ी खुशखबरी दी है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने सामान्य समय से 5 दिन की देरी से बुधवार को दस्तक दे दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) अधिकारियों ने बताया कि सामान्य तौर पर राज्य में मानसून का आगमन 13 जून को होता है। मानसून की दस्तक के साथ ही सोनभद्र, बलिया, मऊ, गाजीपुर सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। इसके बाद से ही राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी जमा होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संथाल के रास्ते मानसून की एंट्री हुई। इसने अब तक 18 जिलों को कवर कर लिया है। लगातार बारिश की वजह से जमशेदपुर, गुमला, जामताड़ा और धनबाद की सड़कों पर जल जमाव हो गया है। इससे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश 155.8 मिलीमीटर खूंटी में दर्ज की गई। एमपी वेदर अपडेट, एमपी के 19 जिलों में मानसून की एंट्री, आंधी बारिश का दौर जारी, जाने मौसम का हाल। मध्य प्रदेश के शहरों में गर्मी का प्रभाव या तापमान कैसा रहा? देश में चलने वाली हवा से कहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, कहां बढ़ोतरी। वहीं रोज प्रदेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा रहा, यही सब बताएंगे 10 सूत्र की इस रिपोर्ट में। मानसून की वजह से हिरनी फॉल में आई उफान, पर्यटक मित्रों के खिले चेहरे। पश्चिम सिंहभूम जिले के सुदूर बदनगांव प्रखंड स्थित हिरनी फॉल में मानसून की वजह से हुई बारिश के कारण हिरनी फॉल में उफान जैसी खूबसूरती बनी हुई है। हालांकि फॉल में आए उफान से पर्यटकों को उसके आसपास जाने की पूरी तरह से मनाही कर दी गई है। हिरनी फॉल में उफान से पर्यटक मित्रों में काफी हर्ष भी व्याप्त है, क्योंकि आसपास के दुकानदारों में इससे अच्छी खासी आमदनी होती है। बिहार पहुंच गया मानसून, जानिए अभी दिल्ली से कितना दूर, किस राज्य में कब होगी बारिश। देश के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता ने मौसम को बदल दिया है। दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में बारिश और बादलों ने गर्मी से राहत दी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया और कई राज्यों में अलर्ट जारी किए हैं। देश के दक्षिणी राज्यों के बाद उत्तर भारत में भी मानसून ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। 17 जून को बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच गया है। इस साल भी मानसून ने राज्य के पूर्वी भागों में दस्तक की। अब जल्द ही मानसून दिल्ली पहुंच जाएगा। हालांकि दिल्ली में प्री मानसून सीजन की बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जो कि मानसून के आने का संकेत है।
मंगलवार के दिन हुई बारिश ने लोगों को तपती गर्मी से राहत दिलाई। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर पंजाब में 18 से 22 तारीख तक के मौसम को लेकर अपडेट, 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी। भीषण गर्मी से जूझ रहे पंजाबियों को बारिश के बाद राहत मिली है और तापमान में गिरावट आई है। वहीं अब आने वाले दिनों में प्री मानसून की एंट्री होने वाली है और इसके बाद गर्मी कम हो जाएगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज आंधी और तूफान की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने पंजाब के 16 जिलों में 22 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा और मोहाली में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। आज भोपाल समेत इन जिलों में मानसून की धमाकेदार एंट्री, झमाझम बारिश के 4 सिस्टम एक्टिव। एमपी मानसून अपडेट, आज शाम तक मानसून भोपाल, जबलपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में पहुंचेगा। वहीं ज्यादातर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। एमपी मानसून अपडेट, मध्य प्रदेश में अब तक मानसून ने इंदौर, देवास समेत 20 जिलों में एंट्री ले ली है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक संभवतः आज इसके भोपाल, जबलपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में पहुंच जाएगा। इसी के साथ प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में बारिश और आंधी के 4 सिस्टम सक्रिय हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात में निम्न दबाव का क्षेत्र और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ लाइन की एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अगले 24 घंटे से पूरे प्रदेश में मौसम बदल जाएगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। हाई स्पीड में मानसून की क्रॉस फायर एंट्री, 48 घंटे में तूफानी बारिश का कहर। मानसून रेन अलर्ट इन एमपी, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने बुरहानपुर के रास्ते से की एंट्री। अब पूर्वी हिस्से जबलपुर में भी बना मानसूनी हवाओं का केंद्र। मौसम विभाग ने जारी किया तूफानी बारिश का अलर्ट, 24 घंटे में जबलपुर संभाग तो 48 घंटे में पूरे एमपी पर छाएगा हाई स्पीड में आगे बढ़ा रहा मानसून। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून बुरहानपुर के रास्ते अपनी दस्तक दे चुका है। समय से एक दिन की देरी से एमपी पहुंचा मानसून एक दिन पहले ही इंदौर, पचमढ़ी और मंडला तक फैल चुका है। वहीं अब जबलपुर की ओर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मानसून ने इस क्षेत्र से भी राज्य में प्रवेश किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार ये दोतरफा प्रगति मध्य प्रदेश में मानसून की स्पीड को बढ़ा रही है, जिससे एमपी में अगले 48 घंटे अहम माने जा रहे हैं। इस बार मानसून एंट्री को हाई स्पीड में मानसून ने क्रॉस फायर एंट्री कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बुरहानपुर के रास्ते से एमपी पहुंचा मानसून अब राज्य के पूर्वी हिस्सों में तूफानी हवाओं के साथ भी नई एंट्री करने वाला है। दिल्ली में इस दिन से दस्तक देगा मानसून, IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली में बुधवार को गर्मी कम रही, हालांकि उमस ने परेशान किया। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। 24 जून तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। स्काईमेट वेदर के अनुसार मानसून 20 से 23 जून के बीच दिल्ली में दस्तक दे सकता है, जो सामान्य तिथि से पहले है। राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में बुधवार को भी गर्मी के तेवर हल्के रहे। हालांकि तेज धूप में उमस ने परेशान किया, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से कम दर्ज किए गए। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए फिर येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को दिनभर धूप खिली रही, बीच बीच में बादल भी लुका छिपी खेलते रहे। राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री कम 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम सामान्य से 4.6 डिग्री कम 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 100 से 65% तक दर्ज किया गया। पूर्वानुमान के बावजूद बुधवार को खबर लिखे जाने तक कहीं भी बारिश नहीं हुई।